देखो क्वेश्चन पूछा गया है, हेलो एल्केन के निर्माण की दो विधियां लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो हेलो एल्केन बनाने की दो विधियां आपसे पूछी गई हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन के निर्माण की विधियों के बारे में। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इसमें दो विधियां पूछी गई हैं, आपसे चार विधियां भी पूछी जा सकती हैं या कोई एक पर्टिकुलर मेथड भी पूछा जा सकता है। तो हम हेलो एल्केन के निर्माण की सारी विधियों के बारे में इसमें बात करने वाले हैं कि हेलो एल्केन होते क्या है और इनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, देखो हेलो एल्केन सबसे पहले क्या होता है, तो आप जानते हो हेलो एल्केन, एल्केन के हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा देना है। एल्केन के हाइड्रोजन को हटाओगे और क्या लगाओगे, हेलोजन। इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक एल्केन है, कार्बन के साथ मैंने 4 हाइड्रोजन जोड़े। आप जानते हो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन आ रही है तो एल्केन होती है। जैसे ये एक एल्केन है, दूसरी एल्केन, कार्बन मैंने 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़े और सबके 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। मैंने 3 कार्बन लाइन से जोड़े, सिंगल बॉन्ड से जोड़े और मैंने तीनों कार्बन के 4 बॉन्ड कर दिए। तो जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो, एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो और कार्बन के साथ सिर्फ क्या आ रही है, हाइड्रोजन, कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन आ रही हो तो उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, सॉरी एल्केन कहते हैं। तो ये एल्केन्स है, कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन आ रहे हैं और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनती है, तो एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करते हैं। जैसे मान लो मैंने एल्केन का एक हाइड्रोजन कम किया और इसके जगह लाके मैंने एक्स लगा दिया, एक्स लगा दिया, हेलोजन लगा दिया। और अच्छी तरह से जानते हो एक्स बराबर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका भी मैंने एक हाइड्रोजन कम किया, यहाँ एक्स लगा दिया, एक हाइड्रोजन कम किया, यहाँ एक्स लगा दिया। जब आप किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन कम करके एक्स लगा देते हो तो उसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोनो हेलो एल्केन। और इसी को बनाने की विधियां हमें पढ़नी रहती हैं, मोनो हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। जब एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा करके एक एक्स लगा देंगे तो मोनो हेलो एल्केन। ठीक, अब आप जानते हो एक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आयोडीन तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेथेन का एक हाइड्रोजन कम किया तो मैथिल बना, एथेन का एक हाइड्रोजन कम किया तो एथिल बना, प्रोपेन का एक हाइड्रोजन कम किया तो प्रोपिल बना। यानी जब एल्केन का एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो बनता है एल्किल, जिसे कहते हैं आर। क्या कहते हैं, आर। और आर के साथ जब एच जुड़ी रहेगी तो इसको बोलोगे एल्केन। क्या बोलोगे, एल्केन। और H को हटाएंगे और X को लाके जोड़ेंगे, यानी जब तुम एल्केन का हाइड्रोजन माइनस कर दोगे और ला करके X इसमें जोड़ दोगे तो बन जाएगा RX। क्या बन जाएगा, RX। इसी को बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। उदाहरण जैसे R की जगह आप क्या लगाओ बेटा, CH3 लगाओ, CH3 और पीछे लगा दो Cl तो नाम मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। दूसरा उदाहरण देखो, R की जगह एथिल लगाओ, CH3 CH2 और पीछे Br लगा दिया, मान लीजिए एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तीसरा उदाहरण देखो, तीसरा उदाहरण मान लीजिए मैंने क्या किया, R की जगह प्रोपिल ग्रुप लगाया, CH3 CH2 CH2 और पीछे लगा दिया I, इसका नाम प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड। अगला देखो, जैसे मान लो मैंने ये ग्रुप लगा दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे लगा दिया मैंने Br। अब आप जानते हो इस ग्रुप को आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल और पीछे Br जुड़ गया तो ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो इसका सामान्य नाम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। ये ग्रुप आप भी जानते हो, ये वाला भी जानते हो, CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लो Cl। तो इस ग्रुप को जब एक कार्बन से 3 मैथिल जुड़े रहे, टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल और पीछे Cl लग गया तो क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये है मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि एल्केन की एक हाइड्रोजन हटा करके एक हाइड्रोजन लगाया गया है। और इन्हीं को बनाने की विधियां हमें पढ़नी होती है, इनके गुणों के बारे में हमें पढ़ना होता है, समझे। तो ये कैसे बनते हैं इनके बारे में हमें बात करनी है। नाम लिखने का तरीका तुम जानते हो, सामान्य नाम एल्किल हैलाइड, IUPAC नाम हेलो एल्केन। जैसे इसका सामान्य नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड। CH3Cl का सामान्य नाम मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल Br लगाया क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, प्रोपिल है तो प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, आयोडाइड। इसका सामान्य नाम आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। और
लास्ट वाले का आईयूपीएसी नाम टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी को शॉर्ट में TERT लिख के हिंदी रख देते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। बात समझ में आई? तो ये पांचों जो है आपके मोनो हेलो एल्केन्स के उदाहरण है। अब हमें हेलो एल्केन्स के निर्माण की विधियों को देखना है कि इनको बनाया कैसे जाता है। तो बनाने के बहुत सारे तरीके हमने पढ़ रखे हैं, तो हमसे तो यहाँ पे केवल 2 ही विधियां पूछी गई हैं, तो हम सारे मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं कि हेलो एल्केन बनाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नंबर 1 पहला मेथड है, हमने पढ़ा था एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। किसके हैलोजनीकरण द्वारा? एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण द्वारा, ये पहला तरीका है हेलो एल्केन बनाने का। कैसे बनता है? आप कोई एल्केन ले लो, देखो आप कोई एल्केन ले लो, सबसे छोटी एल्केन कौन है? मेथेन, CH4, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन। तो हमने देखा था बेटा कि जब आप मेथेन का धूप में क्लोरीनीकरण कर देते हो, ये मेथेन का रिएक्शन तुम करवाओ क्लोरीन के साथ और साथ में ले लो धूप, HNU। तो हमने देखा था एक एक करके मेथेन के चारों हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। हाइड्रोजन बाहर क्लोरीन अंदर, हाइड्रोजन बाहर क्लोरीन अंदर, और एक हाइड्रोजन बाहर करके एक क्लोरीन अंदर कर दो और मोनो हेलो एल्केन बनाओ। यहाँ पे Cl लगा दो, साथ में क्या बना दो? HCl। लेकिन हमने इस रिएक्शन को डिटेल में बता रखा है, आपको वीडियो भी पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हो आप दोबारा जाके। तो ये जो आपका मेथेन है, एक हाइड्रोजन हटा करके एक क्लोरीन अंदर करोगे तो बनेगी ये मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। लेकिन ये मुक्त मूलक क्रिया विधि वाला रिएक्शन है। ये रिएक्शन इतनी तेज होता है कि ये क्लोरीन एक एक करके चारों हाइड्रोजन हटा देता है, चारों जगह क्लोरीन लग जाता है और हेलो एल्केनों का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन आगे ना बढ़े, यहीं पे जाके रुक जाए, एक हाइड्रोजन हटे और केवल एक क्लोरीन लगे, चारों हाइड्रोजन हट के चारों जगह क्लोरीन ना आए, तो हम क्या करेंगे? मेथेन को अधिक में ले लेंगे, क्लोरीन को कम ले लेंगे, क्योंकि क्लोरीन ही तो जा करके हाइड्रोजन हटा रहा है। तो क्लोरीन को कम करोगे और मेथेन को अधिक में ले लोगे, तो ये रिएक्शन जाके यही रुक जाएगा और ये बन चुका है हमारा मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड, तो मैथिल क्लोराइड का नाम बन गया, मैथिल क्लोराइड हेलो एल्केन बन गया है। तो ये मेथेन को क्या लेना है? अधिक में ज्यादा लोगे तब ये रुकेगा यहाँ पे। अगर मेथेन कम क्लोरीन ज्यादा ले लिया तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तो टेट्राक्लोरोमेथेन मुख्य उत्पाद हो जाएगा। हमें पूरा यहाँ पे इसको बनाने की विधि लिखनी थी, तो इतना लिख के काम खत्म कर देंगे। तो पहला तरीका हेलो एल्केन बनाने का, जिसमें हमने मैथिल क्लोराइड बना दिया, मेथेन का क्लोरीनीकरण करवा दिया। अब आप जानते हो ब्रोमीनीकरण भी एकदम सेम तरीके से होता है, बस यहाँ पे Br2 ले लोगे, Br2 ले लोगे तो हाइड्रोजन हटेगा, ब्रोमीन जाके लग जाएगा अंदर, मैथिल ब्रोमाइड बन जाएगी, मैथिल ब्रोमाइड। लेकिन आयोडीनीकरण जब करवा दो थोड़ा अलग है। बताओ आयोडीनीकरण में क्या दिक्कत आएगी? हाँ बताओ, बोलो जल्दी बोलो। देखो यहाँ पे जैसे ब्रोमीनीकरण तो सेम होगा बेटा, ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन ले लिया, मेथेन और साथ में रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ, Br2 और एरो के ऊपर हमने ले लिया है HNU। क्या होगा कि एक हाइड्रोजन बाहर और एक ब्रोमीन अंदर, तो क्या बनेगा आपका? यहाँ कार्बन के साथ 3 तो लग गए हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे जुड़ के जाके जुड़ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो साथ में H निकला और Br मिलके क्या बन जाएगा? HBr। ये जो बना है इसको बोलेंगे मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड। ठीक है, मैथिल ब्रोमाइड ये जो बनी है ये है मेथेन और ये Br2 का है ब्रोमीन। बात समझ में आई? तो मेथेन का जब आप ब्रोमीनीकरण कर देते हो तो मैथिल ब्रोमाइड मिल जाती है। एकदम सेम वैसे ही होता है जैसे क्लोरीनीकरण होता है। लेकिन अब जैसे मान लो 2 विधियां पूछी गई हैं, तो ये 2 आपको यही 2 नहीं लिखानी है, 2 अलग अलग मेथड लिखने हैं। जैसे है तो एक ही मेथड, तो सोचो लाओ 2 मेथड पूछा गया है, इतना ही क्लोरीनीकरण करवाएंगे, इतना ही ब्रोमीनीकरण करवाएंगे, नहीं, आपको एक दूसरा वाला मेथड करना पड़ेगा। इस सेम मेथड से आपने ब्रोमाइड बना दिया, तो ये दो नहीं माना जाएगा, एक ही मेथड हुआ है, एक ही तरीका हुआ है। बात समझ आई? एक ही तरीका हुआ है। लेकिन इसमें देखो आयोडीनीकरण भी मैं तुमको बता ही देता हूँ। आयोडीनीकरण हम कैसे करवाते हैं? देखो बेटा, आयोडीनीकरण करवाने के लिए तुमको सिंपली पता है आयोडीन लेना पड़ेगा, I2 आयोडीन, और तीर के ऊपर HNU। क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर जाएगा, आयोडीन अंदर जाएगा, तो मैथिल आयोडाइड बनना चाहिए, मैथिल आयोडाइड बनना चाहिए। यहाँ पे I लग जाएगा और यहाँ से H निकला और दूसरे I से मिलकर क्या बनेगा? HI। और ये मैंने तुमको बताया था, फिर से सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये जो HI बना है ना, ये होता है प्रबल अपचायक
प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक तो ये करता क्या है, ये बनने वाले मेथिल आयोडाइड को दोबारा मीथेन में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि HI देगा हमें, ये क्या देगा, टूट करके H नेगेटिव देगा, H नेगेटिव, और यहाँ से होगा क्या, आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा और इसका H नेगेटिव जाके कार्बन से जुड़ेगा और इसको दोबारा मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। तो जब मीथेन का आयोडीनीकरण करवाया जाता है या किसी भी एल्केन का जब आयोडीनीकरण करवाया जाता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है HI, और HI एक प्रबल अपचायक है, और प्रबल अपचायक है तो बनने वाली आयोडोमेथेन को मीथेन में दोबारा कन्वर्ट करता है। इसलिए क्या किया जाता है, इस रिएक्शन में प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम ले लेते हैं HiO3, HiO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ले लेते हैं HNO3। ये दोनों होते हैं प्रबल ऑक्सीकारक, और ये इनका प्रयोग करने से जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है ये आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है, और जब ये खुद आयोडीन में बदल जाएगा तो मेथिल आयोडाइड से दोबारा मीथेन नहीं बनेगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा, नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा तो दोबारा यहाँ से आयोडोमेथेन से मीथेन बन जाएगी। समझ गए? ये पहला तरीका होता है बड़ा सिंपल, कि आपको हेलो एल्केन बनानी है अगर, तो आप क्या करिए, एल्केन का हैलोजनीकरण, जो उसमें चाहे क्लोरीनीकरण करवाओ, चाहे ब्रोमीनीकरण करवाओ, चाहे आयोडीनीकरण करवाओ। बात समझ में आई? वेरी सिंपल। चलो दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। तो एक तरीका हो गया ये आपका बनाने का, दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा है आपका, आप दूसरा मेथड है, इसको मिटा देता हूं, है ना, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। दूसरा मेथड क्या था, बोलो? दूसरा मेथड था एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग। ये भी हमने कई तरीके से देख रखा है, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसमें कई सारे। एल्कीनों में हाइड्रोजन हैलाइड बेटा HX का योग, HX का योग, वेरी इंपॉर्टेंट, HX का योग। आप क्या करते हो इस मेथड में, कोई एल्कीन ले लेते हो, एल्कीन जैसे देखो पहला एग्जांपल, एल्कीन जानते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, मैंने क्या किया, दो कार्बन लिखे ऐसे और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया। अब दो बॉन्ड ये कार्बन बनाया, दो ये बनाया, तो दो हाइड्रोजन इसको दे दो, दो हाइड्रोजन इसको दे दो। अब ये जो एल्कीन बनी इसका नाम है एथीन। क्या नाम है? एथीन। अब एथीन में लाके बेटा जोड़ना है तुमको HX, क्या जोड़ना है? HX। अब तुम जानते हो HX जो है, अब ये चार प्रकार का होता है HX। HX में X की जगह तुम लगा दोगे बेटा Cl, एक बार H की जगह Br लगा सकते हो, एक बार H की जगह I लगा सकते हो। क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो या आयोडाइड ले लो। फ्लोराइड क्यों नहीं लेंगे? विस्फोटक हो जाएगा, विस्फोटक प्रकृति का HF होता है इसलिए उसको नहीं लेते हैं। तो देखो बेटा, अब जैसे मान लो मैं X की जगह यहाँ Cl लगा देता हूँ, चलो HCl ले लिया, HCl, तो ये HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब तुम जानते हो ये एक अम्ल है, ये एक अम्ल है, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? H+ और Cl-। अब तुम्हें अच्छी तरह पता है H+ को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये बड़ा सिंपल तरीका आपको मैंने बता रखा है कि जब जो एल्कीन दी गई है वो सममित हो, कैसी हो? बताओ ये कैसी एल्कीन है? सममित, क्योंकि इसको जब बीच से उड़ाऊंगा तो एक जैसे दो हिस्से बनेंगे, ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तो ऐसी एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन, सममित एल्कीन कहलाती है। तो जब दी गई एल्कीन सममित हो तो उसमें तुमको HX कैसे जोड़ना होता है? पाई बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और जब दी गई एल्कीन सममित हो तो किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ दोगे और दूसरे कार्बन पे क्लोरीन जोड़ दोगे। कुछ सोचना नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड तोड़ोगे, किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे पे हाइड्रोजन जोड़ दोगे, तैयार हो जाएगा प्रोडक्ट। तो क्या बनेगा? मान लो हाइड्रोजन इसको दे दिया तो हो गया CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ा है, सिंगल बॉन्ड हो गया, और CH2 और Cl इसके साथ जोड़ दो तो CH2 एथिल क्लोराइड। क्या बन गया? एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, वेरी सिंपल, एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब आपको हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना होगा एल्कीन में, तो दी गई एल्कीन अगर सममित है तो पाई बॉन्ड को तोड़ो, किसी एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगाओ, दूसरे पे हाइड्रोजन लगाओ, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। समझ गए? ये हमने देख रखा है। अब दूसरा केस आप जानते हो, जब दी गई एल्कीन कैसी हो? असममित। कैसी हो? दी गई एल्कीन असममित हो। जैसे मान लो ये एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ ये एक असममित एल्कीन, मान लो फिर मैं इसमें HCl जोड़ना चाहता हूँ, HCl जोड़ना चाहता हूँ, इसका नाम क्या है? 1 2 3, ये प्रोपवानीन। कौन है ये? 3 कार्बन है तो प्रोप, एक नंबर पे डबल बॉन्ड वानीन, प्रोपवानीन। अब देखो प्रोपवानीन में तुम जोड़ना चाहते हो HCl, क्या जोड़ना चाहते हो? HCl, तो HCl टूट करके क्या बनाएगा? H+ और Cl। अब तुम जानते हो
जब दी गई एल्कीन असममित हो, असममित बताओ कैसी एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, जब दी गई एल्कीन असममित हो और एल्कीन में ब्रांचिंग ना हो, सारे कार्बन लाइन में लगे हुए हों, तो यहाँ पे लगता है मार्कोनिकॉव रूल। कौन सा रूल लगता है? MO रूल शॉर्ट में कहते हैं। तो होता क्या है, मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है कि असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन के हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होती है, जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा होती है। तो बताओ हाइड्रोजन कौन से कार्बन पे जोड़ोगे? ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन, और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे हैलोजन। तो हाइड्रोजन को आप यहां जोड़ दोगे, क्लोरीन को बीच वाले पे जोड़ दोगे, बीच वाले कार्बन पे जोड़ोगे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे कौन लटक जाएगा जाके? Cl, Cl, और इधर किनारे वाले का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH। काम खत्म, बन गया प्रोडक्ट। नाम 1 2 3, 2 पे क्लोरो लगाया तो 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, काम खत्म हो गया। समझे बात को? तो ये मार्कोनिकॉव रूल है कि जब आपको दी गई एल्कीन असममित हो और आपको उसमें हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना हो, हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ना हो, तो आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और उस कार्बन पे हैलोजन जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन कम है। ऐसा कब करना है? जब एल्कीन असममित होगी और सारे कार्बन ब्रांच में लगे होंगे। आपको मैंने अच्छी तरह बता रखा है, जब एल्कीन में ब्रांचिंग हो जाएगी और असममित रहेगी तो वहां मार्कोनिकॉव रूल फेल हो जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में कार्बोधनायन बनता है, और कार्बोधनायन में अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो काम खराब हो जाएगा, मार्कोनिकॉव रूल वहां फेल हो जाएगा, मार्कोनिकॉव रूल फेल हो जाएगा। ये हमने करवा रखा है आपको, तो यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करनी है, ठीक है। अगला बताओ बेटा इसको, एक केस और जानते हो तुम कि अगर दी गई एल्कीन असममित है, अगर दी गई एल्कीन असममित है और उसमें आप जोड़ना चाहते हो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और एरो के ऊपर है परऑक्साइड, केवल एक कंडीशन, HBr जोड़ना हो और परऑक्साइड हो और दी गई एल्कीन असममित हो, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। देखो इंपॉर्टेंट, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और साथ में बेटा तुमको जोड़ना हो ला करके HBr, और एरो के ऊपर लिखा है कोई परऑक्साइड। क्या लिखा है? परऑक्साइड जानते हो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड वाले, जब 2 ऑक्सीजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हो जाए तो परऑक्साइड कहा जाता है उसको। बहुत तरह के परऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, है ना, इस तरह से कई सारे परऑक्साइड होते हैं हमारे पास। तो ये परऑक्साइड बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। अब बताओ मुझे, अब दी गई एल्कीन कैसी है? असममित, और क्या जोड़ रहे हो? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जब दी गई एल्कीन असममित हो, जोड़ने के लिए HBr दिया गया हो और एरो के ऊपर परऑक्साइड की कंडीशन हो, तो लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एकदम छाप लेना दिमाग में, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। कैसे कैसे जोड़ोगे? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जहां हाइड्रोजन कम है, जहां हाइड्रोजन कम है, HBr टूटेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस और Br माइनस। बताओ हाइड्रोजन को कौन से कार्बन पे जोड़ूंगा इस बार? बीच वाले पे, इस वाले पे, कि इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन। और एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन को यहां जोड़ो बेटा, और ब्रोमीन को इस पे जोड़ेंगे तो काम बन गया हमारा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसी के साथ क्या हो जाएगा? Br। प्रोपिल ब्रोमाइड क्या बन गया? प्रोपिल ब्रोमाइड। यही तो है, 3 कार्बन है तो प्रोपिल ब्रोमाइड बन गया, प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, तीनों कार्बन लाइन में लगे तो एंड प्रोपिल ब्रोमाइड है, नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड है। तो इस तरह से ये दूसरा मेथड हमारा हो गया है एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड का योग, एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड का। समझे? अब इसी से रिलेटेड मैंने तुम्हारे बुक में क्वेश्चन देखे हैं, इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड, उसको मैं इसी समय करवा देता हूँ। तो आप मुझे बताओगे, मैंने देखा था किसी सेट में दिया है क्वेश्चन, ये मिल गया। अब आप मुझे खुद बताओगे, मैं 4 कितने क्वेश्चन दिए हैं आपको? 3 दिए, 3 बेटा है, 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एल्कीन में HBr जोड़ना है, आपको केवल ये बताना है कहाँ मार्कोनिकॉव रूल से जुड़ेगा, कहाँ एंटी मार्कोनिकॉव रूल से जुड़ेगा, और प्रोडक्ट क्या होगा। सेम इसी टॉपिक जो अभी मैंने बताया, ये वाला इसी टॉपिक में 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व में दिए हैं। तो आइए देखते हैं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आंसर जो है आप लोग बताओगे मुझे। बताओ इसको, समझ गए? एक बार पढ़ चुके हैं ना डिटेल में, तो रिवीजन है, आप लोग नोट करते हैं, साथ साथ जल्दी जल्दी रिवाइज होता रहेगा।
पहला है प्रोडक्ट बताना है कि क्या बनेगा। ये आपका दिया गया है बेंजीन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बॉन्ड है बेटा। यहाँ पे लगा है H, सॉरी ये है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, और यहाँ पे एक और H है, और प्लस में बेटा तुमको दिया है जोड़ने के लिए HBr, और आपसे पूछा है बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको फिर बेंजीन बना के दे दिया है, बेंजीन बना के दे दिया, डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा है एक H, और यह है बेटा डबल बॉन्ड CH2, तो सिंगल प्लस HBr प्लस HB, ठीक। प्रोडक्ट पूछा है क्या बनेगा। तीसरा आपको दिया है C है, C के साथ बेटा एक PH है, PH मतलब रिंग फेनिल, PH यहाँ पे है H, और ये है बेटा डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH3, और प्लस में है HBr, और एरो के ऊपर दिया है H2O2 पर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये तीनों एल्कीन है, 3 एल्कीन, और इसमें तुमको HBr का योग करने के लिए दे दिया है। अब बताओ आराम से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, आप अच्छे तरह जानते हो ये हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे क्या है कार्बन, और यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है कि नहीं। मुझे बताओ आपको एल्कीन दी गई है और HBr दिया गया है, तो एल्कीन में HBr तुमको जोड़ना है, HBr टूटेगा तो H प्लस और Br माइनस देगा कि नहीं देगा बताओ। क्या तुमको कहीं परऑक्साइड दिखाया है? परऑक्साइड तो है नहीं, तो सिंपल सी बात है एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे में तुम सोचोगे ही नहीं। जब तक परऑक्साइड नहीं लिखा रहेगा तब तक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, तो वो तो खत्म मामला। अब हमारे पास एक रास्ता बचा है मार्कोनिकॉफ रूल, और वो तब लगाया जाता है जब एल्कीना सम्मिलित होती है, सारी चीजें ब्रांच होती है। अब मुझे बताओ क्या सारे एक रिंग है, देखो रिंग तो प्रतिस्थापी है, 2 कार्बन है, दोनों लाइन में लगे हैं, यानी ब्रांचिंग नहीं है एल्कीन में। क्या है ब्रांचिंग? नहीं है। हाइड्रोजन है, कोई कार्बन तो लाइन में लगा नहीं है, ब्रांच में लगा नहीं है, 2 ही कार्बन है, एक यहाँ इससे एक जगह रिंग जुड़ी है, और बाकी हाइड्रोजन लगे हुए नजर आ रहे हैं, यही तो है। अब बताओ ये बड़ी सिंपल सा मामला है। आप जानते हो HBr जब जोड़ा जाता है तो पाई बॉन्ड तोड़ करके जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगी जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, और वहां पे ब्रोमीन जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन कम है। अब बताओ तुमको तो यहाँ 4 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक ये है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 डबल बॉन्ड। तो सबसे आसानी से जो डबल बॉन्ड टूटेगा वो तोड़ोगे ना। क्या रिंग वाले बॉन्ड तोड़ दोगे? नहीं। अरे रिंग वाला बॉन्ड तोड़ दोगे तो रिंग की तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, और हमें स्टेबल यौगिक बनाना है, तो आप ये रिंग वाले बॉन्ड तोड़ के नहीं कर सकते। नहीं तो सोचो कौनो डबल बॉन्ड तोड़िए या तोड़े नहीं, हाइड्रोजन लगाए, यहाँ ब्रोमीन लगाए, काम खत्म करी ना। अगर रिंग हो और रिंग के बाहर कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो हमेशा रिंग वाले बॉन्ड से कोई छेड़खानी आप नहीं करोगे। तो ये बॉन्ड तोड़ोगे बेटा, कार्बन के बीच में बना हुआ डबल बॉन्ड तोड़ोगे, रिंग वाला डबल बॉन्ड नहीं छेड़ोगे। तो बताओ मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, ये पाई बॉन्ड तोड़ा। अब बताओ मार्कोनिकॉफ रूल कहता है वहां हाइड्रोजन जोड़ोगे जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन? 2, और इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? एक रिंग है, एक हाइड्रोजन है, तो बताओ हाइड्रोजन कहां जुड़ेगी? हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे यहां जुड़ेगी, यहां पाई बॉन्ड टूटेगा, एक और हाइड्रोजन आ जाएगी, और ये ब्रोमीन जाकर के यहां जुड़ेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा ये हो जाएगा। रिंग तुमको डराने के लिए दे रखी है उसने, ये सोचो रिंग आएंगे, हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, खत्म। ये देखो रिंग, वैसे मैंने कोई छेड़खानी नहीं की रिंग से। यहाँ पे देखो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे देखो क्या किया, ये हाइड्रोजन, अब यही पे बेटा ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ये मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन पहले से, तब कितने हो जाएंगे? 3। ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। बन गया कि नहीं बन गया बताओ। अब चाहो तो इस कार्बन को छिपा लो, या यहाँ वाला भी कार्बन दिखा दो, हर कॉर्नर पे कार्बन होता है, जानते हो। बताओ मार्कोनिकॉफ रूल लगा करके HBr जोड़ देंगे आराम से। कार्बन में डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थी, तो HBr की हाइड्रोजन यहाँ चलेगी, अब 3 हो गए, देखो 3 जोड़ दिए, डबल बॉन्ड तोड़ा, सिंगल बॉन्ड कर दिया कार्बन में, और ब्रोमीन ले जाकर के इस कार्बन पे जोड़ दिया जिसके पास 1 हाइड्रोजन थी। फाइनल प्रोडक्ट ये बन के तैयार हो गया कि हो गया? दूसरे वाले बताओ मुझे, बड़ा सिंपल है, बताओ क्या परऑक्साइड है?
क्या यहाँ पेरोक्साइड है? नहीं है, ना ही है पेरोक्साइड, फिर कुछ नहीं सोचोगे, मार्कोनिकॉव रूल, MO रूल लगा के काम खत्म करोगे। अब बताओ बेटा, ये रहा पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच वाला पाई बॉन्ड, रिंग का पाई बॉन्ड नहीं छेड़ना, कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड तोड़ोगे। बताओ मार्कोनिकॉव रूल, हाइड्रोजन कहां जोड़ो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसके पास कितने हाइड्रोजन? 2, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जुड़ेगी जहां 2 हाइड्रोजन, जहां ज्यादा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जुड़ेगी इसके ऊपर और ब्रोमीन जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन यहां जुड़ेगी, Br यहां जुड़ेगा और कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, काम खत्म। रिंग वैसे के वैसे बनी रहेगी, रिंग के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, समझे? ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई, और यहाँ पे क्या बेटा CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड C, और ब्रोमीन को यहाँ जोड़ोगे ला करके, यहाँ पे H पहले से था, Br लाके और जोड़ दिया, H लटका ही था नीचे, और ये CH2 था, अब एक और हाइड्रोजन ने यहाँ जोड़ी, तो सिंगल बॉन्ड CH, खत्म, काम खत्म हो गया है। ये तो बड़ा सिंपल मामला है। बताओ पेरोक्साइड आ गया, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कौन सा नियम लगाओगे? HBr जोड़ना है, पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकॉव, कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉव, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये आपका HBr। तो हमने पढ़ा एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार, तो AMO रूल लगा के कर दो काम, जल्दी बोलो। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तोड़ोगे, उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगी जहां हाइड्रोजन कम है। बताओ इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 1, और इस वाले कार्बन पे 1। अब तो मामला फंसा दिया इसने। और एल्कीन भी कैसी है? असममित है। तो बताओ कहां जोड़ोगे, कहां जोड़ोगे, जल्दी बोलो। क्यों? कोई स्पेशल रीजन? देखो अब ये मैकेनिज्म थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। जानते हो क्या होगा? एक सेकेंड, H डॉट, देखो ये H पॉजिटिव और Br नेगेटिव तो है ही है, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल यहाँ कैसे लगाओगे भाई? यहाँ पे देखो यही था, क्या गड़बड़ नहीं, यही था। तो ये देखो अब यहाँ पे मामला ये फंस रहा है, पाई बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो उस कार्बन पे हाइड्रोजन पहुंचाने चाहिए तुमको जहां पहले से हाइड्रोजन कम है। तो ये देखो ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन। अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा इन दोनों के ऊपर, एक मैथिल है एक फेनिल है, एक मैथिल है, एक मैथिल ग्रुप है और एक फेनिल ग्रुप है। अब आप ये अच्छी तरह जानते हो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ अच्छा बनता है, बनता ही नहीं बनता। जैसे इस रिएक्शन में मुक्त मूलक बनेगा ना, अरे खुद दिमाग लगाओ, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और बराबरी से टूटेगा, मुक्त मूलक क्रिया विधि से होता है। यहाँ डॉट आएगा, यहाँ डॉट आएगा, कार्बन कार्बन पे डॉट आया, इस कार्बन पे डॉट आया, इस कार्बन पे डॉट आया। अब तुम जानते हो, अब मुझे यहाँ पे जो मामला बनेगा वो एक H डॉट बनेगा, एक Br डॉट बनेगा, यही तो होगा, एक H डॉट और एक Br डॉट। तो हमें डॉट डॉट कंबाइन करवा के बॉन्ड बनाना है, डॉट डॉट कंबाइन करवा के क्या बनाना है? बॉन्ड बनाना है। तो मुझे एक कार्बन पे हाइड्रोजन देनी पड़ेगी, एक पे ब्रोमीन देनी पड़ेगी। तो जब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जहां से बनेगा वही प्रोडक्ट तुम बनाना चाहोगे। तो बताओ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जब इस कार्बन पे डॉट आएगा तो यहाँ रिंग लगी है, रेजोनेंस हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल वाला। तो ये चीज ज्यादा स्टेबल रहेगी, ज्यादा स्टेबल रहेगी ना, तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो H डॉट को आप दे दोगे इस कार्बन को और ब्रोमीन को तुम दे दोगे Br डॉट को इस कार्बन को दे दोगे। समझे? पूरे मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा हूं। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन आपकी कहां जाएगी? इस डॉट जिससे रिंग जुड़ी है उस वाले कार्बन पे जोड़ दोगे और Br डॉट आपका इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा और फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा ये हो जाएगा। कार्बन इसके साथ एक रिंग लगी हुई है, पीएच लगा हुआ है, पीएच लगा हुआ है और साथ में डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दोगे, ऊपर यहाँ हाइड्रोजन लगा दोगे, सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे C कर दोगे और यहाँ पे एक H है, एक आपका CH3 है और इसी कार्बन के साथ लटक जाएगा जाकर के कौन? Br। ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ आई? नोट करो ये क्वेश्चन थे कि आपको एल्कीन में हाइड्रोजन ब्रोमाइड किस कंडीशन में कहाँ जोड़ना होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब अगली विधि है हमारी हेलो एल्केन के निर्माण की। 2 विधियां पूछी, 2 तो हो ही गई हैं, लेकिन और 2-3 अल्कोहलों से निर्माण की, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के 3 स्पेशल मेथड्स हैं, जानते हो? वो तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, काम लगता है उनका हमारा, है ना, हमें उनका काम लगता है। नोट किया? तो देखो एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों में हम अल्कोहलों से भी एल्किल हैलाइड बनाते हैं।
तो अल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने के हमारे पास 3 सरल मेथड हैं। तो ये 3 मेथड तो आपको एक साथ याद रखने ही रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहला मेथड होता है कि आपको मैं दे दूं कोई अल्कोहल ROH दे दूं, अल्कोहल दे दूं और अल्कोहल का रिएक्शन करवा दीजिए आप PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो ये मैंने बताया है तुमको अच्छे से कि अल्कोहल जब PCl3 से रिएक्शन करते हैं तो एक तो वो बनाते हैं RCl एल्किल क्लोराइड और साथ में बनाते हैं H3PO3 ऑर्थोफास्फोरस एसिड। अब बताओ यहाँ क्लोरीन 3 बार, यहाँ क्लोरीन 1 बार, तो यहाँ आगे लगाओगे 3, आगे 3 लगाते हैं R 3 बार, तो यहाँ आगे लगाओगे 3, काम खत्म। जब अल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे एल्किल क्लोराइड बनते हैं। ये भी हेलो एल्केन बनाने का एक स्पेशल मेथड है कि आप अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 से करो। अब तुम अच्छे तरह से जानते हो R की जगह मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, टर्शियरी, ब्यूटिल, अलग अलग प्रकार का एल्किल ग्रुप लगा लगा करके आप यहाँ अलग अलग प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हो ना। चलिए, तो ये पहला तरीका हो गया अल्कोहल की PCl3 से रिएक्शन द्वारा। दूसरा मेथड अल्कोहलों से बनाने का क्या होता है कि आप ले लीजिए अल्कोहल ROH और इसका रिएक्शन करवाइए PCl5 से, PCl5। तो PCl5 से जब रिएक्शन करवाओगे तो फिर वही बनेगा बेटा, OH हटा के Cl अंदर लाओगे तो एक तो बनेगा तुम्हारा RCl और यहाँ पे 2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं, POCl3 बनता है और एक HCl बनता है। ठीक, तो ये भी दूसरा मेथड है अल्कोहल से बनाने का। ये ROH क्या है, अल्कोहल, ROH है अल्कोहल, PCl5 जानते हो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और RCl एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, है कि नहीं। अब आप जानते हो आज रहेगा मैथिल लगाओगे तो मैथिल अल्कोहल या मेथनॉल हो जाएगा और यहाँ मैथिल तो यहाँ मैथिल क्लोराइड बन जाएगी, यहाँ एथिल तो यहाँ एथिल क्लोराइड बन जाएगी, यहाँ आइसोप्रोपिल तो यहाँ आइसोप्रोपिल क्लोराइड, यहाँ टर्शियरी ब्यूटिल तो यहाँ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। अलग अलग प्रकार का R लगा लगा के अलग अलग तरह का जो है एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अगला रिएक्शन अल्कोहल लोगे ROH और इसका रिएक्शन करवाओगे SOCl2, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। और ये अच्छी तरह जानते हो तुम, यहाँ पे जब क्या होगा फिर OH हटेगा और Cl अंदर आएगा तो ये बनेगा बेटा ROH, एक बनता है यहाँ पे SO2 और एक बनता है HCl। और ये एक स्पेशल मेथड इसलिए हो जाता है, स्पेशल मेथड इसलिए है, इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड। क्या बोलते हैं, बेस्ट मेथड। क्यों, क्योंकि इस मेथड में जो 2 बाई प्रोडक्ट बने हैं दोनों कैसे हैं, ये दोनों उड़ जाएंगी और हमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड का जो है प्राप्ति हो जाएगी, शुद्ध एल्किल क्लोराइड हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये नेमिंग रिएक्शन है, जानते हो डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन रिएक्शन, डार्जेन अभिक्रिया के नाम से पेपर में पूछा जाता है, डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है। तो अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और हमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। दोनों गैसें हैं, उड़ जाती हैं, तो हमें अलग से शुद्धिकरण करके शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ दिक्कत क्या आएगी, ये भी एक ही बर्तन में बना, ये भी बना, ये भी बना, ये तो उड़ गया, लेकिन ये इसमें मिक्स हो गया, तो ये मिक्स हो जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा एल्किल हैलाइड, तो हमें शुद्धिकरण करके इसको हटाना पड़ेगा। यहाँ ये मिक्स हो जाएगा इसमें यहाँ भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं, दोनों गैस उड़ गई, शुद्ध एल्किल क्लोराइड बनके तैयार हो गया। ये 3 मेथड अल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने के बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इनमें तीनों में तो बना है एल्किल क्लोराइड। अब अगर आपको एल्किल आयोडाइड बनाना है, एल्किल आयोडाइड बनाना है तो एक नेमिंग रिएक्शन तुमने पढ़ा था, फिंकलस्टीन अभिक्रिया, फिंकलस्टीन रिएक्शन, या इसका मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना के डाल रखा है, देखे हो ना। क्यों, यहाँ पे इसमें क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड क्या बनता है, तो एसीटोन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, एल्किल ब्रोमाइड लेते हैं या एल्किल क्लोराइड लेते हैं, हैलोजन विनिमय करवाते हैं, हैलोजन की अदला बदली। देखो जैसे मान लो मैंने तुमको दे दिया RCl और इसका रिएक्शन कराओगे NaI के साथ, NaI सोडियम आयोडाइड, और एरो के ऊपर लोगे एसीटोन, क्या लोगे, एसीटोन, तो होगा हैलोजन विनिमय, ये क्लोरीन हटेगा और आयोडीन अंदर आएगा, क्लोरीन बाहर आयोडीन अंदर, क्लोरीन बाहर आयोडीन अंदर, तो बनेगा बेटा RI बनेगा और साथ में बनेगा Na और Cl मिलके क्या बनेगा, NaCl। ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड, क्लियर।
एक ये इसको बोला हमने फिंकेलस्टीन। फिंकेलस्टीन में बनते हैं एल्किल आयोडाइड। क्या बनते हैं? एल्किल आयोडाइड। याद रखना, एल्किल आयोडाइड बनाने का स्पेशल मेथड है। क्लियर? ये हो गया। अब आप चाहते हो एल्किल ब्रोमाइड लेके भी बना सकते हो। RBr NaI एरो के ऊपर एसीटोन फिर हाइड्रोजन विनिमय होगा। ब्रोमीन बाहर आयोडीन अंदर, ब्रोमीन बाहर आयोडीन अंदर। क्या बनेगा? RI और साथ में वाला बनेगा NaBr एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड पे बन के तैयार हो गया। लेकिन अगर मैं RI लेकर के NaCl से कराऊं तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है तुमको, तो उतना डिटेल में घुसने का भी टाइम नहीं हमारे पास है ना। तो फिंकेलस्टीन हैलोजन विनिमय विधि जिसमें बनते हैं एल्किल आयोडाइड, ये भी हैलो एल्केन के निर्माण की विधि है कि नहीं है? अगला आप जानते हो, अगला तुमने फिर पढ़ रखा है हुन्स-डीकर। क्या पढ़े थे? नेमिंग रिएक्शन था हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये पूछे जाते हैं नेमिंग वाले। हुन्स-डीकर अभिक्रिया, हुन्स-डीकर में बनते हैं एल्किल ब्रोमाइड। क्या बनता है? एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड कैसे करवाते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण RCOOAG, RCOOAG। कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजन हटा के Ag लगा देंगे, ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट या कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसका रिएक्शन करवाते हो बेटा ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्या होगा? ये क्या होगा? ये गैस उड़ जाएगी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। हीट करेंगे, इसको हीट गर्म करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, एक ब्रोमीन R के साथ जुड़ेगा RBr और एक Ag के साथ जुड़ेगा Ag। तीन तरह का प्रोडक्ट है, RBr एल्किल ब्रोमाइड, साथ में क्या बनेगा? AgBr, और तीसरी चीज बनने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड। काम खत्म। RBr है एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। तो हेलो एल्केन के निर्माण का ये नेक्स्ट मेथड है हुन्स-डीकर। अब R करेगा मैथिल कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर एसीटेट हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट, क्योंकि एसिटिक अम्ल बन जाएगा ना, एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण हो जाएगा। जैसे यहाँ R करेगा मैथिल लगाया मैंने तो CH3COOAG। अब अगर होता CH3COOH तो होता एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजन हटा के Ag लगा तो सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। तो ये सिल्वर एसीटेट यहाँ मैथिल, तो यहाँ मैथिल हो जाएगा, मैथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। इसकी खासियत क्या है बताओ बेटा? एक कार्बन कम वाला एल्किल हैलाइड तुमको, एल्किल ब्रोमाइड तुमको मिलेगा। तो एल्किल, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्किल ब्रोमाइड पूछे, कभी भी कन्वर्जन में क्या पूछे एग्जाम में? कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्किल ब्रोमाइड और एक कार्बन कम वाला, तो पहले तुम क्या करोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाओगे और फिर उसका हुन्स-डीकर करवा के एक कार्बन कम वाला एल्किल ब्रोमाइड बना दोगे। बात समझे? देख रहे हो ना, इसमें एक R है एक C है, दो कार्बन कम से कम रहेंगे। और यहाँ पे देखो एक C गायब हो गया बीच में से, तो एक कार्बन कम वाला एल्किल ब्रोमाइड तुमको मिला। ये क्वेश्चन ऐसे बना के दे देता है एग्जाम में कि किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल से तुमको कहेगा एसिटिक अम्ल से मैथिल ब्रोमाइड बनाओ। एसिटिक अम्ल से मैथिल ब्रोमाइड कैसे बनाओगे? एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाया तुरंत, और सिल्वर लवण बनाने के बाद हुन्स-डीकर रिएक्शन करवा के मैथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। काम खत्म। समझे बात को? ये है एक लास्ट तरीका और है, लास्ट तरीका जिसको आप जानते हो स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से। स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या बनते हैं बोलो? एल्किल फ्लोराइड। क्या बनता है? एल्किल फ्लोराइड। कैसे बनता है? एल्किल फ्लोराइड। हाँ, आप या तो लोगे एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड। मान लो मैंने ले लिया एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड से शुरुआत की और यहाँ रिएक्शन करवाओगे बेटा AgF के साथ, AgF, और हीट कर दोगे खतरनाक तरीके से, खूब गर्म करोगे जब, तो हैलोजन विनिमय होगा, ये Cl बाहर जाएगा और Ag अंदर, F अंदर जाएगा, F अंदर तो बनेगा RF। क्या बनेगा? RF, और साथ में बनेगा AgCl। ये बन गया है एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। इसी रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या नाम है इसका? स्वार्ट्ज रिएक्शन। बताओ बात समझ में आ गई है? समझ में आ गई बात? तो ये बड़ा सिंपल मामला था। तो ये हेलो एल्केन के निर्माण की सारी विधियां हमारी खत्म हो गई, ठीक है। और दो मेथड हमसे, दो केमिकल रिएक्शंस पूछे थे, एक अल्कोहलिक KOH के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया और एक AgOH के साथ अभिक्रिया। तो बड़ा सिंपल है, उसकी बात 2 मिनट में कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। बेटा दो इसको। देखो जो एल्किल हैलाइड हमने बनाए, अगर किसी एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएं तो बड़ा सिंपल मामला है, E2 अभिक्रिया है, एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया। जैसे देखो
जैसे मान लो मैंने तुमको क्या दे दिया, ये दे दिया एल्किल हैलाइड R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे लगा दिया बेटा Br, ये लगा दिया मैंने। करना क्या है, देखो करना क्या है, बड़ा सिंपल है। कितने डिग्री का है बताओ, जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है उससे एक कार्बन और जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 1 डिग्री का एल्किल ब्रोमाइड, 1 डिग्री है। अब अगर तुम इसका रिएक्शन करवाते हो KOH के साथ एल्कोहलिक, तो क्या होता है बेटा, ये है अल्फा बीटा विलोपन, अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया, अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। और यहाँ पे हीट तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे होते हैं, याद है SN1 SN2 E1 E2 का अंतर मैंने बड़े अच्छे से बता रखा है तुमको, उसको देखिएगा जाके घर पे, क्वेश्चन एकदम तय मान लो, यहाँ से मिलेगा तुमको SN1 SN2 E1 E2 एकदम 100% मिलेगा। कोई एक रिएक्शन बना के देंगे तुमको पेपर में, तो उनकी सारी कंडीशंस याद करिएगा घर पे जाके, SN1 कब हो रहा था, SN2 कब हो रहा था, E1 कब हो रहा था, E2 कब हो रहा था, अच्छे से हमने अंतर को एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पे क्या लेने पे क्या होता है। तो ये E2 की कंडीशन है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा वो अल्फा कार्बन और उसका पड़ोसी कौन, बीटा, अल्फा से ब्रोमीन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा बीटम डबल बॉन्ड, तो यहाँ से H गया, यहाँ से Br गया, तो HBr बाहर और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, तो एल्कीन हमारा प्रोडक्ट है RCH डबल बॉन्ड CH2 और प्रोडक्ट इज HBr बाई प्रोडक्ट, तो ये एल्कीन क्या बन गई, एल्कीन। तो जब कोई एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है तो अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया हो जाती है, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा होगा या हैलोजन जुड़ा होगा वो अल्फा, उसका पड़ोसी बीटा, तो अल्फा बीटा से जो है विलोपन हो जाएगा और अल्फा बीटम डबल बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनेगी। और दो तरह की अगर बनेगी तो एक सेटजेफ एक हाफमैन, याद है दो तरह का प्रोडक्ट बनता है, एक सेटजेफ और एक हाफमैन, तो यहाँ तो एक ही तरह का बनेगा ना, एक ही तरह का बनेगा क्योंकि एल्कीन नॉर्मल सी है हमारी, तो ये हो गया। दूसरा तुमसे पूछा था कि आप क्या करिए AgOH से रिएक्शन करवाओ तब क्या होगा भाई, मान लो आपको मैंने दे दिया RCl और रिएक्शन करवा रहे हो तुम AgOH के साथ, AgOH क्या है, दुर्बल क्षार सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल है, यहाँ पे क्या होगा SN2, क्या होगा नाभिक में ही प्रतिस्थापन, Ag टूटेगा तो बनाएगा Ag पॉजिटिव OH नेगेटिव, RCl में क्लोरीन R के इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो क्लोरीन पे माइनस R पे क्या आएगा प्लस, लेकिन जैसे ही क्लोरीन भागेगा तो पीछे से कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, बैक साइड अटैक, प्रतिपद उत्पाद, याद है SN2 कार्बोधनाइन नहीं बनेगा SN2, तो क्या होगा ये पीछे से OH जाके जुड़ेगा, अल्कोहल तैयार हो जाएगा, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा, या कुछ नहीं दिखाना पेपर में, RCl लिखोगे या RX लिखोगे प्लस AgOH, X हटेगा OH अंदर आएगा, नाभिक में ही प्रतिस्थापन, एक माइनस वाला बाहर दूसरा माइनस वाला अंदर, तो ये आपका बन गया ROH अल्कोहल और Ag और Cl मिलके Ag, काम खत्म। तो ये हेलो एल्केन के दो कॉमन रिएक्शंस तुमसे पूछे गए थे, सिंपल हो गया, ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ा सा काम देता हूँ, उसको तुम करके लाना थोड़ा सा, ये नोट करेंगे कॉपी में, कल चेक करवाइएगा, CH3 CCH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस में मैंने तुमको दे दिया है पानी तुमसे पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरी चीज हमने तुमको दी CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे लटका दिया Cl, यहाँ पे कर दिया CH3, प्लस में मैंने तुमको दे दिया है KOH और दे दिया है अल्कोहलिक प्रोडक्ट तुमसे पूछा, C नंबर मैंने तुमको दे दिया है, Cl, फिर मैंने तुमको दे दिया है KOH अल्कोहलिक, ये तीन क्वेश्चन आप करके आना, ठीक है। SN1 E1 E2 SN1 SN2 से है, तो देख लेना कहाँ पे E1 होगा, कहाँ पे E2 होगा, कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा, क्या कंडीशन है, एक बार पढ़ के करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलो तो आगे की बात हम लोग